नमस्कार प्यारे दोस्तों। एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संघ लोक सेवा आयोग। अरे जिसको नाम सुनकर ही यूपीएससी, अरे जिसका नाम सुनकर ही अपना बिल्कुल पढ़ने का मन बन जाता है। इतना बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं आज। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। इससे पहले देखिए मोटिवेशन, देखिए आप एक, हमारे हौसलों में अभी जान बाकी है। अरे हमारे हौसलों में अभी जान बाकी है। अरे ये तो दौड़ थी, अरे अभी तो उड़ान बाकी है। अरे क्या बाकी है? उड़ान बाकी है। हमारी सादगी से हमारे बारे में अंदाज़ा मत लगाना। अरे हम सब बोल रहे हैं कि हमारी सादगी से हमारे बारे में अंदाज़ा मत लगाना। ये तो शुरुआत थी, अरे अंजाम अभी तो बाकी है। अभी तो कुछ कर दिखाने का अंजाम बाकी है। ठीक है, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, जिसका नाम है यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, एमपी पुलिस, एमपी पीएससी, पटवारी, एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए आईएमपी टॉपिक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। हाँ, तो जैसा नाम इसका है संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो नाम है इसका संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। अरे कहाँ से लेकर? 315 से लेकर 323 तक इसमें संविधान में इसका वर्णन है, अनुच्छेदों में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर, या ली आयोग के उस पर संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, वर्तमान में यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो है प्रदीप कुमार जोशी। कौन है? प्रदीप कुमार जोशी। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 10 अन्य सदस्य होते हैं। एक तो हो गए अध्यक्ष जो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, और 10 अन्य होते हैं। इनकी नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। अच्छा भैया, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की और सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। ठीक है, और इनका जो वेतन, भत्ते, पेंशन जो भी होती है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये पूरी बातें आपको संघ लोक सेवा आयोग से याद रखनी है। मेन चीज़ ये है कि अभी वर्तमान में कौन है? हमारे प्रदीप कुमार जोशी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अब थोड़े बैकग्राउंड में चलते हैं, मतलब इतिहास चलते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई थी संघ लोक सेवा आयोग की। चलते हैं कि कैसे ये 26 में बनकर संघ लोक सेवा आयोग अरे बन गया था। अरे थोड़ा मन में जोश भरिए, अरे उत्साह भरिए, फिर पढ़िए इसको, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। इसका नाम है यूपीएससी, तो बिल्कुल ढंग से पढ़िए इसको। ठीक है, तो क्या होता है 1854 में लॉर्ड मैकाले जी जो है ये क्या करते हैं भैया, लंदन में, कहाँ पर? लंदन में प्रवर समिति के समक्ष एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि भैया जो भी ये पद मिलेंगे ये प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होंगे। तो उनकी जो ये रिपोर्ट है ये मान ली जाती है, और सिविल सेवा आयोग की स्थापना 1854 में लंदन में स्थापित कर दी जाती है। और पूरे एग्जाम कहाँ पर होंगे? अब लंदन में होंगे। कहाँ पे एग्जाम होंगे? लंदन में एग्जाम होंगे। तो 1855 में पहली बार सिविल सेवा आयोग की परीक्षाएं होती है। कहाँ पर होती है? लंदन में होती है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, अरे नाम याद कर लो, इतना अच्छा नाम है, सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे। क्या थे? पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षाएं पास की थी। कहाँ जाकर भैया? लंदन में एग्जाम दिया था और ये भैया पास हो गए थे। इसी के बाद 1922 में ये पूरी परीक्षाएं कहाँ पर भी होने लग गई भैया? भारत में भी सिविल सेवा आयोग की परीक्षाएं होने लग गई। लेकिन बाद में ली आयोग की सिफारिश पर, किसकी सिफारिश पर? ली आयोग कमेटी की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 26 को 1926 में भारत में क्या हो गया भैया? क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हो जाती है। ये पूरी कहानी आपको अब ये याद हो चुकी है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और अंत कहाँ पर गया था। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसके बाद अपन आगे की ओर। अब हम सभी जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक है। हम सभी जान गए कि इन्हीं अनुच्छेदों में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बातें कही गई है। तो क्यों ना ये अनुच्छेद पढ़ ले? अरे क्यों ना पढ़ ले अनुच्छेद हम? अरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला अनुच्छेद 315, याद रखना अनुच्छेद 315 कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। क्या दिया इसमें? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अभी क्या बोल दिया भैया कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। देखते ना हम कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, और एक मेन होता है जो संघ लोक सेवा आयोग
होगा। लेकिन दो राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। अगर दो राज्य चाहे, मान लो कि एमपी और छत्तीसगढ़ चाहे कि हम दोनों राज्य का भैया एक ही लोक सेवा आयोग हो, तो ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए दोनों विधानसभा में, दोनों राज्यों की विधानसभा में ये पारित होना चाहिए या इसको मंजूरी मिलनी चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद अब देखिए आप 316, सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, मतलब जो सदस्य रहेंगे उनकी नियुक्ति और पदावधि की क्या होगी, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 316 में कि भैया अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष हो या 65 वर्ष की आयु हो। अरे भैया जो भी पहले हो जाए तो उनको एक बार भैया उनको पदच्युत कर दिया जाएगा, मतलब पदच्युत मतलब उनको पद से सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी भैया। ठीक है, पदच्युत नहीं बोल सकते आप, सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी। समझ गए भैया आप। लेकिन इसका एक और मैटर भी मैंने पढ़ा है कहीं पर कि अगर ये एक बार अगर कोई अध्यक्ष बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, तो बाद में वो सरकार की किसी भी नौकरी या किसी भी जगह पात्र नहीं होगा, वो हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन अभी ये काम की बात है, काम इससे हमारा चल जाएगा, काम हमारा इससे चल जाएगा। बढ़ते हैं आगे, अगले अनुच्छेद की ओर बढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 317, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने की व निलंबन करने की इसमें प्रक्रिया का बारे में बताया गया है कि अनुच्छेद 317 और अब हो जाएगा तुम पे खतरा। अरे 317 और अब तुम पे हो जाएगा खतरा। तो 17 में बताया गया है सदस्यों को हटाए जाने और निलंबन करने की प्रक्रिया। 318, आयोग के सदस्यों की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति। कुछ नियम है, उनमें कुछ परिवर्तन करना है, उनको विनियम बनाना है, तो उसकी शक्ति दी गई है 318 में। 319, आयोग द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने संबंधी प्रतिबंध। मान लो अध्यक्ष नहीं है, सदस्य नहीं है, तो उनकी जगह पर पद धारण करने के जो प्रतिबंध है वो दिए गए हैं 319 में। 320, अरे लोक सेवा आयोग के कृत्य या कार्य, कि लोक सेवा आयोग के क्या क्या कार्य है, क्या कृत्य है, वो सब दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 320 में। समझ गए। 315 पढ़ा हमने। 315 में क्या पढ़ा कि भैया एक लोक सेवा आयोग होगा जो राज्य में होगा और एक संघ में होगा। 316 क्या पढ़ा हमने कि भैया नियुक्ति की शर्तें और सेवा कितनी अवधि रहेगी। 17 क्या पढ़ा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने का प्रावधान। 18 शर्तों के बारे में, सेवा की शर्तों के बारे में। 19 क्या पढ़ा भैया कि सदस्य के ना रहने पर पद धारण करने का प्रतिबंध। और 320 पढ़ा आपने लोक सेवा आयोग के कृत्य या कार्य। ठीक है, बढ़ते हैं 321 की ओर। 321 क्या बोलता है, लोक सेवा आयोग के कृत्यों या कार्यों को विस्तार करने की शक्ति, कि इनके कार्यों का हम और भी भैया विस्तार कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। 322 अनुच्छेद, लोक सेवा आयोग के व्यय खर्चे, व्यय क्या मतलब खर्चे। 323, लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। अब ये व्यय क्या होता है भैया, वही इनके वेतन भत्ते देना, सब देना, ये भी उसी में आते हैं। तो 323 लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन। तो 315 से 323 तक कोई दिक्कत अब आपको नहीं होनी चाहिए, पूरे के पूरे आपको पढ़ा दिए हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट लो, खींचो फोटो और याद कर लो। ठीक है, बढ़ते हम आगे की ओर। अब जब पूरी बातें पढ़ ही ली है तो लोक सेवा आयोग के जो कार्य है अनुच्छेद 320 में थोड़े दिए गए कार्य दिए गए हैं, एक बार उनको और पढ़ लेते हैं। अरे पढ़ ले, हमारा क्या जा रहा है, अरे पढ़ लेते हैं, ये क्या पता मेंस में लिखने को आ जाए कार्य, तो अरे पढ़ लेते हैं, अच्छी बात है। तो लोक सेवा आयोग के कार्य, संघ लोक सेवा आयोग के कार्य। नंबर पहला कार्य, संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा स्थापित करना। अरे परीक्षाएं होती है ना, वो परीक्षा ऐसा करना। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को प्रेषित मामले में सरकार को सलाह देना। सरकार को सलाह देने का कार्य भी कौन कर सकता है भैया, हमारा संघ लोक सेवा आयोग। और एक बात और बता दूं मैं, अगर कोई सरकार अगर इसकी मतलब जो सलाह नहीं मानती है तो उसे लिखित में कारण देना पड़ेगा कि हम ये सलाह क्यों नहीं मान रहे हैं, इसमें क्या खराबी है, क्या मिस्टेक है। अरे भाई समझ जाओ अब तो यार। 300 अगला, आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करना। क्या क्या पाठ्यक्रम में आएगा वो तैयार करना भी इन्हीं का काम है। और जब 2 या 2 से अधिक राज्य अपने संयुक्त राज्य सेवा आयोग के गठन की बात करें, अनुरोध करें, तो उस समय संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा आयोजन करवाता है। मान लो कि एमपी और सीजी चाहेंगे कि हम दोनों राज्यों का भैया एक ही संघ लोक सेवा, हमारे दोनों का एक ही लोक सेवा आयोग बन जाए, राज्य लोक सेवा आयोग। तो उस दौरान जब तक कंप्लीट नहीं बन जाता है तब तक एग्जाम कौन करवाएगा भैया, संघ लोक सेवा आयोग करवाएगी। ये पूरी बातें आपको ध्यान रखना है। और अब इस टॉपिक का मैं अध्ययन करता हूँ यहीं पर, क्योंकि अब
ये टॉपिक लगभग आपका क्लियर हो जाएगा। शुरुआत में आपको प्रदीप कुमार जोशी का नाम याद रख लो, ये हमारे हैं भैया संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। अरे ली आयोग की सिफारिश पर होती है इसकी स्थापना 1926 के अंदर। कब होती है? 26 में होती है भैया। ये पूरी बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक है। करते हैं चैप्टर का दी एंड। तो इसी के साथ बोलते हैं जय हिंद जय भारत। मेहनत से पढ़िए, सफलता आपको अरे अवश्य मिलेगी भैया, बिल्कुल अवश्य मिलेगी। जय हिंद जय भारत।